तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो स्केलेटन को पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे सपोज आपका स्कैफोल्ड, यूनिट, ट्राइक्वाड्रल एंड पिजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, यूनानी, ये आपके कार्पल्स हैं। और ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, थंब वाला। और उसका प्रॉक्सिमल फेलिक्स और डिस्टल फेलिक्स। और फिर आपका सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, देन फोर्थ मेटाकार्पल, देन फिफ्थ मेटाकार्पल। है ना। ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये बेसिक डायग्राम समझना जरूरी है। और थंब साइड को हम हमेशा नंबर वन बोलते हैं, देन नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव, ऐसे नंबर्स दे देना है। और फिर यहाँ पर प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो साइड है ये थंब का साइड है, और ये जो साइड है ये लिटिल फिंगर का साइड है। और इनका इनिशियल आपने लिख दिया, स्कैफोल्ड, ल्यूमेट, ट्राइक्वेट्रल, इजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैम्फोर्ड। ये भी आपने कर लिया। अभी क्या होगा कि जो थिनार मसल्स है वो इस साइड से आएंगे टुवर्ड द थंब, और जो हाइपोथिनार है वो उस साइड से आएंगे टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। ये आपका लिटिल फिंगर है। तो जैसे मिरर इमेज, जैसे थिनार मसल्स इधर से आएंगे वैसे सेम हाइपोथिनार मसल्स उधर से आएंगे। वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। एब्डक्टर पोलेसिस ब्रेविस, that is from tubercle of scaphoid and tubercle of trapezium and flexor retinaculum, and insertion is on the lateral side of base of proximal phalanx of thumb. उसका नाम ही एब्डक्टर है, तो इंसर्शन भी लेटरल साइड को रहेगा। और थंब के लिए है तो लेटरल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल phalanx ऑफ थंब। देखो स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम का भी नाम आया है, ये देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये जो स्कैफोल्ड एंड ट्रेपेजियम, तो एक ओरिजिन आपने स्कैफोल्ड से लिया और एक ट्रेपेजियम से लिया। आप अगर ध्यान देंगे तो स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम जो है वो थंब के साइड को है। बाद में डायग्राम ड्रॉ करके देखना। कार्पल्स विच आर ऑन द थंब साइड, थंब के साइड को है, और वहां से निकल के इंसर्शन हो रहा है प्रॉक्सिमल फेरेंस के ऊपर। तो देखो, lateral side of proximal phalanx of thumb, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। थंब के साइड के ही कार्पल्स है और थंब का ही प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है। ये अपना थंब ऐसा इमेजिन करेंगे, और यहाँ पर लेटरल साइड में इंसर्शन रहेगा। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर जाना। ये ऐसा एबडक्शन करो, दूर लेके जाओ।
तो लेटरल साइड में हो रहा है abduction, तो यहीं पे उसका इंसर्शन रहेगा। दिस इज अ प्रॉक्सिमल फेलिंग, दिस इज अ डिस्टल फेलिंग्स। तो यहाँ पे बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे उसका इंसर्शन रहेगा। ऐसे इधर से लेटरल साइड से मसल आएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट और एबडक्शन करके देखो। अवे अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज एबडक्शन। तो जिधर एबडक्शन हो रहा है लेटरल साइड में, उधर ही इंसर्शन है उसका। थंब के ऊपर ही है। फिर भी 20 सेकंड रुकूंगा मैं, और कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एबडक्टर पोलेसिस ब्रेविस। यस, अगर कोई डिफिकल्टी है तो माइक ऑन करके बात करो। अब सुंदरता है कि जैसे एबडक्टर पोलेसिस ब्रेविस आपने देखी इधर, तो सेम एबडक्टर डिजिटी मिनिमी इसके साथ वो करना पहले। ये उसका आइडिया है। हाइपोथेलर मसल में फर्स्ट मसल है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, और उसका ओरिजिन है पिजिफॉर्म बोन। इंसर्शन मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर। देखो नाम के हिसाब से सेम एबडक्टर ही है, लिटिल फिंगर है डिजिटी मिनिमी। ओरिजिन पिजिफॉर्म, बिकॉज पिजिफॉर्म जो है वो लिटिल फिंगर साइड से आता है, और लिटिल फिंगर का एबडक्शन मीडियल साइड में होता है, जिसके लिए मीडियल साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फेरिंग्स। आप कुल मिला के कैसे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे स्कैफोइड ल्यूनेट ट्राइक्वार्टर पिजिफॉर्म, और पिजिफॉर्म आपके लिटिल फिंगर साइड में है, तो वहां पे ओरिजिन ले लिया है। और इंसर्शन यहाँ पर, ये लिटिल फिंगर का मेटाकार्पल है, ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये आपका लिटिल फिंगर है। ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे उसका इंसर्शन रहेगा। अब ऐसा है कि लिटिल फिंगर का एबडक्शन अलग है, मतलब मिडल एक्सिस से लेके दूर जाना, तो उसको इधर आना पड़ता है, मीडियली आना पड़ता है। आप करके देखो। एबडक्शन का डेफिनेशन, फिंगर के लिए एबडक्शन का डेफिनेशन क्या है? अवे फ्रॉम द मिडल फिंगर। तो थंब को उधर जाना पड़ता है, लिटिल फिंगर को इधर आना पड़ता है, मीडियली आना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे इंसर्शन है मीडियली। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पकड़ो लिटिल फिंगर का, और वहां पर उसका इंसर्शन कर दो। ये यहाँ से पिजिफॉर्म से लिया, और यहाँ पे इंसर्शन कर दी। या ऐसे मसल यहाँ से निकली होंगी, पिजिफॉर्म। ये जो पिजिफॉर्म होगा आपका यहाँ पे, यहाँ से निकल के वो सीधा मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर। तो जो मैंने लॉजिक बताया था वो सेम सेम हो रहा है। यहाँ पर भी थंब का प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, वहां पर लिटिल फिंगर का प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। यहाँ पर भी एक्शन एबडक्शन ऑफ थंब, यहाँ पर भी एक्शन एबडक्शन ऑफ लिटिल फिंगर। सो थिनार वर्सेस हाइपोथिनार। अगर समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू थैंक यू। ऐसा एक एक करके हम आगे चलते हैं। दिस इज एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। एक्शन एबडक्शन ऑफ लिटिल फिंगर। फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेविस। उसका नाम फ्लेक्सर है, पोलाइसिस है तो फ्लेक्जन ऑफ थंब। Origin: the superficial head arises from the tubercle of the trapezium and flexor retinaculum
and deep head from the trapezoid and capitate. Insertion lateral side or base of proximal phalanx of thumb. Nerve supply median nerve and ulnar nerve. Action flexion of thumb. Also dorsal digital expansion. अब देखो सेकेंड मसल है फ्लेक्सर कोलेसिस, तो ट्रेपेजियम से आती है, तो एक ओरिजिन सेम है और यहाँ पे जाता है उसका भी लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेरिंग्स। और यहाँ पर आपका फ्लेक्सर रेटिकुलम है ऊपर, तो आप ट्रेपेजियम को याद रखो। अगेन ट्रेपेजियम इज ऑन द थंब साइड। पहला मसल था एबडक्टर कोलेसिस, दूसरा मसल है फ्लेक्सर कोलेसिस। फ्लेक्सर कोलेसिस के नाम से एक्शन है फ्लेक्शन ऑफ द थंब। अब जैसे इधर हो रहा है वैसे ही सेम उधर भी हो रहा है। यहाँ पर भी origin is from the hamate because hamate is on the little finger side. Insertion same, base of proximal phalanx of little finger। जो इधर हो रहा है वही उधर हो रहा है। फ्लेक्सर कोलेसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। यहाँ पर फिर 20 सेकंड देता हूँ, कुछ लॉजिकल गड़बड़ हो रही है तो मुझे बताओ। फ्लेक्सर कोलेसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। थर्ड इज अपोनेंस कोलेसिस, अगेन tubercle of trapezium and flexor reticulum. Insertion lateral half of palmar surface of first metacarpal bone। ये आपकी अपोनेंस कोलेसिस है, सेम अपोनेंस डिजिटी मिनिमी रहेगी। अगेन हुक ऑफ हेमेट and flexor reticulum. Insertion medial surface of the shaft of fifth metacarpal bone। अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस कोलेसिस, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, इंसर्शन इज ऑन द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ओरिजिन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से निकल के फर्स्ट मेटाकार्पल के ऊपर चले जाती है, और ये हेमेट से निकल के फिफ्थ मेटाकार्पल पे चली जाएगी, बिकॉज फिफ्थ मेटाकार्पल इज द मेटाकार्पल ऑफ लिटिल फिंगर। देखो सेम सेम हो रहा है। हेमेट इसलिए क्योंकि हेमेट लिटिल फिंगर के साइड में है। आपने अभी तक पेज पे ड्रॉ कर लिया होगा तो आपको पता चलेगा। ओरिजिन इज फ्रॉम द हेमेट एंड इंसर्शन इज ऑन द मेटाकार्पल, मेटाकार्पल इस टाइप। क्योंकि पूरा मेटाकार्पल के साथ में ये अपोनेंस कोलेसिस जो होता है वो पूरा यहाँ से मेटाकार्पल से मूव हो रहा है आपका, तो इंसर्शन मेटाकार्पल के ऊपर है। और ऐसे आप अपोजिशन कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। उतना अच्छा अपोजिशन इससे नहीं होता है, ये मसल उतना डेवलप नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर थंब के जैसा लिटिल फिंगर क्यों नहीं करता है, तो उतना नहीं कर सकता है। बट लिटिल फिंगर का मेटाकार्पल यहाँ पे है, और हैमेट से आके मेटाकार्पल के ऊपर इंसर्शन है ऐसे। देख लो अच्छी तरह से, अपोनेंस कोलाइसिस एंड अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। अपोनेंस कोलाइसिस, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। बाद में नहीं बोलना नहीं समझा सर, हाँ 20-20 सेकंड का गैप दे रहा हूँ, कौन कहाँ से आया क्यों आया वो बता रहा हूँ। ये भी फर्स्ट मेटाकार्पल के ऊपर ही है, वो भी फिफ्थ मेटाकार्पल के ऊपर ही है। इतना मतलब इतना सेम सेम है लॉजिक याद रखने के लिए। फॉर थिनार मसल्स, फॉर हाइपोथिनार मसल्स। कुछ भी मन में डिफिकल्टी मत आने दो, नाम के जैसा एक्शन है। नाम में एबडक्शन है तो नाम एक्शन भी एबडक्शन है।
चलते हैं आगे। अब एक जो मसल है विच इज नॉट सेम, एडक्टर पोलेसिस, इसमें कोई सेम नहीं है। द oblique head arises from capitate bone base of second and third metacarpal, then transverse head from palmar aspect of third metacarpal bone। तो मैंने सिर्फ याद रखा कैपिटेट एंड सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, बस इतना याद रखा एडक्टर पोलेसिस के लिए। और नाम उसका एडक्टर है तो मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ था। ये देखो, पहले अपने थंब को देख लो। अब थंब को ना मुझे इस साइड से चाहिए, मीडियल साइड से चाहिए। अब थंब का मुझे एडक्शन करना है, एडक्शन, एडक्शन। तो एडक्शन करना है तो इंसर्शन इधर चाहिए, अभी मीडियल साइड से। पहले एबडक्टर का ना आपने लैटरल साइड से बोला था, अभी मीडियल साइड चाहिए, मीडियल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंस ऑफ थंब। पहले ये समझ लो। और मसल नीचे से आएगा, ऐसे इधर से आएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल यहाँ पे आएगा, देखो। थंब के मीडियली आओ आप फिंगर लेके, तो आप नीचे आ रहे हो, नीचे आने तक आपका सेकेंड मेटाकार्पल आ गया है, थर्ड मेटाकार्पल आ गया है। प्लस कैपिटेट है यहाँ पे नीचे। तो मीडियल साइड में मूवमेंट चाहिए था, इसके लिए सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। और यहाँ से उसका लाइन खींचो और यहाँ लेके जाओ मीडियल साइड में, मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रैक्सिमल फाइलिंग्स ऑफ थंब, दैट इज एडक्टर पोलेसिस, एडक्शन ऑफ थंब। और उसकी जगह पे लिटिल फिंगर के ऊपर पामेरिस ब्रीविस। लिटिल फिंगर के साइड से पामेरिस ब्रीविस, फ्लेक्सर रेटनाकुलम एंड पामर एपोनेुरोसिस, एंड इंसर्शन स्किन along the medial border of hand। एक छोटा सा मसल है, और ये तो लिटिल फिंगर को अटैच भी नहीं है, ये आपका पाम है। और यहाँ पे फ्लेक्सर रेटनाकुलम है, मान लेते हैं कि ये आपका फ्लेक्सर रेटनाकुलम का लाइन है। ये, अब ऐसा है कि मसल का ओरिजिन इस साइड से है, पामर एपोनेुरोसिस एंड फ्लेक्सर रेटनाकुलम, और इंसर्शन अंदर इधर की तरफ है। फाइबर्स रन्स लाइक दिस, और थिनार एमिनस को ऐसे ओवरलैप कर रहा है मसल वो, बहुत ही सुपरफिशियल मसल है। ये देखो, ब्यूटीफुल, मैंने क्या किया है, थिनार एमिनस को कवर किया है, सॉरी हाइपोथिनार एमिनस को, सॉरी हाइपोथिनार एमिनस। तो ये सब ओरिजिन पार्ट है। और इंसर्शन लिखा है मीडियल मार्जिन, स्किन ऑफ मीडियल मार्जिन ऑफ हैंड। तो फाइबर्स ऐसे गए यहाँ से, और ये पूरा जो हाइपोथिनार एमिनस है यहाँ पे, बिल्कुल सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे जो मसल है आपका, दैट इज पामेरिस ब्रीविस। तो सुंदरता एक हिसाब से कि अडक्टर पोलेसिस जो थी वो यहाँ से इधर गई थी, और यहाँ पर जो पामरिस ब्रेविस है वो यहाँ से इधर जा रही है। देख लो फिर भी अच्छी तरह से, एकदम सुपरफिशियल है। फ्लेक्सर रेक्टेकुलम से लेके, पामर एपोनेुरोसिस से लेके मीडियल मार्जिन ऑफ हैंड। एक एक मसल को अच्छी तरह से करो ताकि डिफिकल्टी आए भी तो किसी एक मसल में आएंगी, सब मसल में नहीं आएंगे। बताओ मुझे अगर डिफिकल्टी है तो। यस। अच्छा, अगर समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। अच्छा, आपने यस टाइप किया तो फिर मुझे समझ में आएगा कि आप बैठे हो, नहीं तो फिर आप मोबाइल लगा के फिर आप सो गए हो।
हाँ, राजवीर का यस आ गया। बाकी लोग सो सो गए क्या? प्रतीक्षा मैडम भी है प्रेजेंट। यस, गायत्री मैडम भी प्रेजेंट है। नाइस। अब ये चार चार मसल में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, मैं आज आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ज्यादा मसल नहीं पढ़ाऊंगा। आज का पूरा फोकस सिर्फ थिनार एंड हाइपोथिनार उसके ऊपर ही रहेगा। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी हो तो आप बाद में जब उसको पढ़ोगे लेक्चर के बाद, तो तब समझ जाओगे आप उसको, या फिर मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको डाल रहा हूँ। अभी मुझे रुकना होगा थोड़ा, 6:30 बजे आज सेकंड ईयर का भी लेक्चर है मेरा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और फिर कल मिलेंगे रिमेनिंग मसल के साथ।